वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये यूनिट का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन यहाँ फाइंड आउट करना है। और ये सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो फार्मूलीज यूज़ करेंगे, देखो हम साइड में राइट साइड में सभी फार्मूलीज आपको लिख के देते हैं। जो भी फार्मूलीज आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि फार्मूलीज के बिना इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो देखो हम यहाँ पहले आपको बता देते हैं कौन से फार्मूलीज हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो देखो यहाँ पे जे यानी करंट डेंसिटी का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, दैट इज I बाय A। ये फार्मूला है, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देन सेकंड फार्मूला फिर से हम जे का यूज करेंगे। देखो जे के दो फार्मूलेज होते हैं करंट डेंसिटी का। दूसरा फार्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, फार्मूला है एन क्यू म्यू इंटू ई। एन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दो फार्मूलेज आपको बता दिए। अब तीसरा फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं, स्मॉल v इक्वल टू म्यू इंटू ई। ये स्मॉल v यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v इक्वल टू म्यू इंटू ई हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। और भी कुछ अगर फार्मूलेज आएंगे बीच में तो हम यहाँ पे ये फार्मूले की लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो अब फाइनली गिवन डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ स्पेसिफिन ऑफ सिलिकॉन हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 बाय 3 mm। इट मीन्स यहाँ पे एरिया दिया है, तो हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया है 9 mm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आगे, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ हम यहाँ लिख लेंगे L, दैट इज 5 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, इट इज सब्जेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, यानी वोल्टेज दिया है V। आगे लिखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ऑब्जर्व टू बी 6 मिली एम्पियर। इट मीन्स करंट I इज 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर है तो इंटू 10⁻³ लगाना जरूरी है। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1300 cm स्क्वायर पर वोल्ट सेंटीमीटर। इट मीन्स ये म्यू हो गया जो दिया है, तो हम लिख लेंगे म्यू 1300 cm स्क्वायर। अभी हम cm स्क्वायर में लिखेंगे, आगे अगर हमें यूज करना हो उसको तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी N फाइंड आउट करना है। और सेकंड में लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने स्मॉल v से शो किया है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा आपके सामने है। और अब चलो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय देखो यहाँ पे कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, फिर भी अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखो हम आपको डायग्राम ड्रॉ करा के बताते हैं। सबसे पहले तो ये स्पेसिमेन ऑफ सिलिकॉन हम पीस ले लेते हैं। देखो ये सिलिकॉन पीस हमने ले लिए, इसका और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 1 वोल्ट का। तो ये सिलिकॉन पीस लिए हम इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे 1 वोल्ट का, जिसके वजह से 6 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और इसका लेंथ भी हम यहाँ शो करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी हम यहाँ शो करेंगे। देखो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पे हम देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ साइड में शो करेंगे, जो पिंक कलर से हम शो कर रहे हैं 3 बाय 3 mm, यानी इनडायरेक्टली 9 mm स्क्वायर। ठीक है, वो उसका एरिया हो जाएगा। और लेंथ जो है वो हम यहाँ शो कर लेंगे। लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक मिनट, स्मॉल l हम लिख लेंगे, स्मॉल l, और एरिया भी यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरह का ये डायग्राम बन के तैयार है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे और जो कुछ भी फाइंड आउट करना है। देखो फार्मूलीज का यूज़ किस तरह से करना, कौन सा फार्मूला पहले अप्लाई करना बाद में अप्लाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो फार्मूले की लिस्ट हमने आपको लिख के दिए है, उसमें जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला करंट डेंसिटी J का, वहाँ पे N आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल n, वो N हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले कैपिटल J यानी करंट डेंसिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट फार्मूले से। तो हम यहाँ लिख लेंगे, नाउ करंट डेंसिटी कैपिटल J इक्वल टू I बाय A। I इज द करंट, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लो। करंट क्या दिया है 6 मिली एम्पियर है,
तो मिली एम्पियर है तो इसको 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख लो, और डिवाइड बाय एरिया, यानी एरिया है 9 mm², यानी 9 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर ऐसा था। तो फाइनली इससे हमें J का वैल्यू मिल जाएगा। करंट डेंसिटी J इज़ 666.67 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट। तो हमने ये कैपिटल J यानी करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर लिए। अब हम सेकंड फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो फार्मूले की लिस्ट में जो है वहाँ से हमें n फाइंड आउट करना है, नहीं अभी भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, E फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास E नहीं है। E यानी क्या होता है? E यानी होता है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी बोलो या करंट फील्ड इंटेंसिटी बोलो। तो देखो फार्मूले की लिस्ट में हम एक फार्मूला यहाँ पे जोड़ देते हैं। फार्मूले की लिस्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड किया हमने। कैपिटल E का फार्मूला होता है V/L, V यानी वोल्टेज, L माने लेंथ। तो ये फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो ये भी फार्मूला आप अपने फार्मूले की लिस्ट में लिख के रखो। तो फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू V/L, V यानी 1 एंड L इज 5 इंटू 10⁻²। तो ये आएगा कैपिटल E इक्वल टू 20, ठीक है। इसका यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिए। फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गया कैपिटल E। अब जो सेकंड नंबर का फार्मूला है, क्या हम उससे n निकाल सकते हैं क्या? अभी भी हमने n नहीं निकाले हैं। n निकालने के लिए जो कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो हमने सब निकाल लिए, n नहीं निकाले। तो क्या अब हम n निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो अब वो सेकंड फार्मूला J वाला यानी करंट डेंसिटी वाला वो फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। सो करंट डेंसिटी J इक्वल टू NQ/μ इंटू E, ठीक है ना। तो यहाँ से हम n निकालेंगे। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर लो। तो J का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, 666.67 इक्वल टू n इंटू Q। Q यानी क्या है? Q यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू म्यू। यहाँ पे हमने लिखे देखो म्यू 0.13। म्यू क्या है? म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में दिया था। हमने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो वो 1300 के बजाय अब 0.13 ऐसा लिखना है इंटू 20। और फाइनली हमने n यानी हमने n फाइंड आउट कर लिया है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n हमें मिल चुका है 1.6025 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स पर m³, या फिर ओनली पर m³ लिखा तो भी चलेगा। तो ये हमने फर्स्ट बीट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। टू फाइंड में जो हमें दो चीज़ें निकालने के लिए कहा था, उसमें से पहली चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गई। चलो अब सेकंड चीज निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिख के दिया है। देखो फार्मूले की लिस्ट में फार्मूला नंबर 3, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल v इक्वल टू म्यू इंटू ई। सो म्यू हम यूज करेंगे 0.13 इंटू ई यानी 20, जो हमने फाइंड आउट किया है ऊपर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 2.6 मीटर पर सेकंड, जो कि ये वेलोसिटी है इसलिए उसका यूनिट मीटर पर सेकंड हमने लिखे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो कुछ भी दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यहाँ पे लास्ट में हम आंसर जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किया है वो मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो क्वेश्चन में कहा था लिखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिए और ये हमने लिख लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 1.6025 इंटू 10⁻21 पर m³ एंड सेकंड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज 2.6 मीटर पर सेकंड, दैट इज स्मॉल v इक्वल टू। तो इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम पूरा समझ में आया होगा। किस तरह से हमने फार्मूलेज यूज़ किए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए, ताकि पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे। तो ये देखिए, ये पूरा सॉल्यूशन जहाँ तक आपके सामने है। और ये प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम अब अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको एग्ज़ाम में इसको पूरी तरह से सॉल्व करके आना है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो फार्मूलीज़ की वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सॉल्व कर नहीं पाते, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करके चले जाओ। तो ये था आज का सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।